अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इट्स मी फिज़ा, अ मॉम ऑफ 3 इन यूएई। मैं एक बार फिर आ गई हूँ अपनी स्किन केयर रूटीन लेकर। आप सबके बहुत सारे सवालात थे जो मेरा पिछला अकाउंट था उसके अंदर, और बहुत मैं चाह रही थी कि एक एक करके मैं सबको अपनी स्किन केयर रूटीन के बारे में बताऊँ, बट आप लोगों को जैसे पता है कि मेरा वो अकाउंट जो था वो डिलीट हो गया। और अब मैं दोबारा आ रही हूँ अपनी वीडियोस के साथ, क्योंकि मेरा जितना भी पुराना डाटा था मैंने सब डिलीट कर दिया था और वो रिकवर करना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। ज़्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट ना करते हुए मैं आप लोगों के साथ आज अपनी स्किन केयर रूटीन दोबारा से शेयर करने लगी हूँ, जो मैंने प्रीवियस अपने चैनल पे की थी। अब अपने इस चैनल पे दोबारा से मैं आप लोगों के साथ करने लगी हूँ। मेरे पास बहुत सारे सवाल थे कि एक्ने पॉन स्किन को हम किस तरह से ट्रीट किया जाए। एज यू ऑल नो, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती थी कि टीन एजर जब मैं होती थी तो मेरे स्किन पे कितने पिंपल्स होते थे। स्टिल मेरे स्किन पे आप लोग देखोगे तो अभी भी मार्क्स वगैरह हैं, बट स्टिल मैं अपनी स्किन को ट्रीट कर रही हूँ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके लिए आपको 3 से 4 पॉइंट जो हैं आप लोगों ने ये लिख लेने हैं कि अगर आप लोगों ने अपनी स्किन के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको अपना विद इन क्लियर करना होगा। क्योंकि जब तक आपका अंदर साफ नहीं होगा ना, आपकी स्किन ऊपर से ग्लो नहीं करेंगी। ये आप मेरे मार्क माई वर्ड्स। पहली बात तो ये है, अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, चाहे वो टैबलेट्स हो, चाहे वो स्किन केयर रूटीन में हो, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उसको एटलीस्ट 1 to 2 मंथ अपनी स्किन को देना है। अगर आप कोई हेयर ग्रोथ के लिए कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 to 3 मंथ अपने हेयर ग्रोथ को दें। अगर आप स्किन के लिए कर रहे हैं तो ऊपर से स्किन को साफ करने के साथ साथ आपने अपने विदिन भी, अपने अंदर आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, वो भी बहुत चीज़ें मायने रखती हैं। आप लोगों का और टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। अपनी कोई 5 टिप्स मैं आपको देती हूँ और जिससे आप अपनी स्किन को और भी इन्हेंस कर सकते हैं। ओके, पहली बात तो आप जो खाते हैं, आपकी डाइट रूटीन कैसी है डेली। ठीक है, आपने अच्छा खाना है, आपने वेजिटेबल्स अपने हर एक मील में इंक्लूड करना है, चाहे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, चाहे आप डिनर कर रहे हो। पहली चीज़ तो ये है कि जो आपका खाना हो वो हेल्दी डाइट हो। ठीक है। सेकेंडली, आप लोगों ने पानी कंज्यूम ज़्यादा करना है। हो सके तो 2 लीटर आप एक दिन में तो पी सकते हैं, या 8 से 10 ग्लास तो इट्स नॉर्मल, इट्स वेरी मच नॉर्मल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू कंज्यूम 10 ग्लास अ डे। तो इसके साथ साथ आप लोगों ने जो स्किन केयर अपना करना है, वो दफ़ा तो आप लोगों ने अपने फेस को अच्छे से क्लींस करना है। ठीक है। तो मैं क्या प्रोडक्ट अपने लिए यूज़ करती हूँ, मैं आज आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। एंड आई स्वेयर बाय दीज प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद मुझे एक इमेंस चेंज दिखा है अपनी स्किन में। एज यू ऑल नो कि मेरी स्किन इतनी एक्ने प्रोन थी, मेरी स्किन बहुत ऑयली है, और अगर मैं कोई चीज़, ऐसी चीज़ें मैं अपनी स्किन पे यूज़ कर लेती हूँ तो फिर मेरी स्किन इधर ओवर रैश हो जाती है या फिर ओवर ड्राई हो जाती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी चीज़ आप अपनी यूज़ कर रहे हो उसको आप लोगों ने क्या करना है, अपने डॉक्टर के साथ पहले कंसर्न करना है। कोई भी स्किन स्पेशलिस्ट के साथ आपने बैठना है, अपनी स्किन के बारे में बताना है, और वो जो आपको गाइड करेंगे आप उसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है। तो मैं अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ जब बैठी थी, उन्होंने मुझे मेरी स्किन के बारे में बहुत कुछ बोला। वैसे तो मुझे लगता था मेरी स्किन एक्स्ट्रा ऑयली है, बट उन्होंने बोला नहीं, मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली एंड ड्राई का मिक्सचर है मेरी स्किन। बिकॉज मैं अगर कोई अच्छी चीज़ें अपनी स्किन पे यूज़ करती हूँ तो मेरी स्किन नॉर्मल रहती है, अगर नहीं करती तो वो ऑयली हो जाती है, एक्स्ट्रा ऑयली हो जाती है, नहीं तो एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है। और वो ड्राई भी कैसी कि आपकी ये स्किन यहाँ से मुझे लाइक पील होना शुरू हो जाती है। मैं आपके साथ अपनी स्किन केयर रूटीन और मैं किस तरह से अपने आप को, अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करती हूँ एवरीडे बेसिस पे। सबसे पहले जो मेरा प्रोडक्ट है वो है ये है ऑयल क्लिनजिंग। इसके साथ आपकी जितनी भी इम्प्योरिटी है आपकी स्किन में वो सब आपको वॉश आउट कर देगी ये। एंड ये मेरी ऑलमोस्ट 1 से 2 बोतल मेरी ख़त्म हो चुकी है और ये मैंने अभी दोबारा परचेज़ की है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये पहले जब मिला था तो मुझे एज अ PR आया था, तो मैंने इसको एज अ ट्राई किया। मैंने कहा चलो ट्राई कर देती हूँ, और मुझे ये इतना सूट किया। इवन जब मैं अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई भी थी तो उन्होंने मुझे यही बोला कि आपके लिए ये, मतलब आपकी स्किन के लिए ये बहुत अच्छा है। इसके हमने 2-3 पंप लिए। इसको हमने ड्राई हैंड्स पे लेना है। ओके, इसको हम लोगों ने अच्छे से इसको अपने हाथों पे ऐसे रब करके, और फिर इसको हमने पूरे फेस पे यूँ इस तरह से हम लोगों ने लगाना है। उसके बाद इसको हम लोगों ने वार्म वाटर के साथ रिंस करना है। ठीक है। ये आप लोगों ने डेली 2 टाइम्स करना ही करना है, सुबह में करें, दिन में करें, रात में करें, 2 टाइम्स से इसको तो यूज़ करना ही करना है। ठीक है। इसकी पूरी की पूरी, इसका नाम, इसकी हर चीज़ में इसकी लिंक अपने बायो में दे दूँगी, और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन, डिटेल सब कुछ मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसके बाद जो मैं अपना फेस वॉश जो डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ वो ये है सिटाफिल का। सिटाफिल आप लोगों को पता ही होगा, एक बहुत अच्छा और मशहूर ब्रांड है।
और ये अगर आपकी ऑयली स्किन, ड्राई स्किन कॉम्बिनेशन, नॉर्मल, ये सबके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मुझे डॉक्टर ने यही रेकमेंड किया था, बिकॉज मेरी ड्राई ऑयली ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन थी, तो उन्होंने मुझे यही चीज़ रेकमेंड की थी। और यकीन करें, ये जब से मैंने फेस वॉश यूज़ करना शुरू किया, इतने एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव जो मार्केट में फेस वॉश थे, मैंने सबको उठा के कचरे में डाल दिया, बिकॉज इस चीज़ ने मेरी स्किन को इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, ठीक है। तो ये मैं ट्वाइस अ डे, ये भी मैं ट्वाइस अ डे ही यूज़ करती हूँ, ठीक है। क्योंकि इसके साथ जब ये मैंने यूज़ किया, उसके बाद मैंने फेस वॉश ज़रूर करना है, बिकॉज ये थोड़ा आपकी स्किन को ड्राई अप कर देता है। एंड दिस फेस वॉश जो आपकी स्किन को आपके लेवल पे दोबारा ले आता है, बिकॉज ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, ठीक है। और फेस वॉश के बाद आती है बारी इस टोनर की। यकीन करें, ऑर्डिनरी का ये टोनर सिर्फ चेहरे के लिए नहीं, आपके बालों की स्कैल्प के लिए, अगर आपकी एल्बो में यहाँ डार्कनेस है उसके लिए, आपके अंडर आर्म्स डार्क हैं, आप एक कॉटन पैड पे इसको डालें और अपने अंडर आर्म्स इसके साथ रब करें। आपकी स्कैल्प ऑयली है तो आप इसको अपनी स्कैल्प पे लगा लें, मसाज करें और छोड़ दें, और नेक्स्ट डे इसको वॉश कर लें। इस एक टोनर का इतने फ़ायदे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। पूरा एक ब्लॉग निकल जाएगा सिर्फ इसकी वीडियो बनाते हो। यकीन करें, ये एक छोटी सी बोतल है और मेरी 10वीं 12वीं बोतल है ये, जो मैं लाइक ऑलमोस्ट 5-6 साल से मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और थोड़ी एक्सपेंसिव है, बट ये है कि लॉन्ग टर्म चल जाती है। अगर आप ये बोतल यूज़ कर रहे हो तो 3 से 4 महीने तो आराम से ये बोतल चल जाती है, अगर आप अपने इसको एक्स्ट्रा चीज़ों में यूज़ नहीं करते हैं। अगर आपने, अल्लाह पाक ने अगर आपको अच्छे बाल दिए हैं तो यू डोंट हैव टू यूज़ दिस। बट हाँ, इसके साथ आपकी स्कैल्प बिल्कुल क्लीन हो जाती है। अगर आप अपने अंडर आर्म से इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करोगे, तो अगर आपकी डार्क अंडर आर्म्स है तो ये उसको भी एक्सफोलिएट, इसको वाइट करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। बट द थिंग इज़, इट हैज़ टू बी ऑन अ रेगुलर बेसिस। ऐसा नहीं है दैट आज लगा लिया देन कल भूल गए, परसों लगा लिया देन भूल गए। इट हैज़ टू बी लाइक एक जो रूटीन होती है ना, कि आपने डेली खाना खाना ही है, तो ये एक रूटीन बनाने की, ये अगर आपने फेस पे लगाना है तो इसको डेली एज अ टोनर आपने इसको फेस पे लगा। और ये मैं इसको रिकमेंड करूँगी एक एक दफ़ा, सुबह में तो इतना नहीं, बट हाँ शाम को आप ये लगा सकते हो। सोने से पहले आप ये लगा लें एंड सुबह उठ के इसको धो लें, ठीक है। वही एक कॉटन पैड पे लें और इसको यूँ अपवर्ड अपने फेस पे पूरा इस तरह से लगा लें। यकीन करें, ये अगर आपने रेगुलर यूज़ अपनी रूटीन में रखा तो ये आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट देगा ना, आप मुझे थैंक यू बोलते थकेंगी नहीं। इसके बाद मैं अपनी जो मॉइस्चराइज़र है वो है ये ये कोरियन ब्रांड है, और यकीन करें ये इतना अच्छा। सन ब्लॉक एक ऐसी चीज़ है, लाइक यू डोंट हैव टू वेट कि गर्मियाँ आए तो आप सन ब्लॉक लगाएं, नहीं, आप डेली बेसिस पे सन ब्लॉक लगा सकते हैं। लाइक आप अगर 5 मिनट के लिए भी अपनी स्किन को एक्सप्लोजर दे रहे हो सन का, तो प्लीज़ 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 आप सन ब्लॉक लगा के घर से बाहर निकले। मैं अगर 5 मिनट के लिए भी अपने बच्चों को स्कूल से लाने जाती हूँ तो मैं हमेशा ये अप्लाई करती हूँ, ठीक है। इवन अगर मुझे नमाज़ पढ़नी होती है, मैं नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद ये लगा देती हूँ, नहीं तो वज़ू करने के बाद मैं इसको फ़ौरन अपने चेहरे पे लगा देती हूँ। ज़रूरी नहीं है मैं घर से बाहर निकलूँ तो मैं लगाऊँ। इसको मैंने एक अपना रिचुअल बनाया हुआ है कि इसको मैंने डेली बेसिस पे अपने फेस पे लगाना है। आप कोई भी सनस्क्रीन जो आपके फेस को सूट करती है, आपकी स्किन को सूट करती है, आप वो ले लें, बट उसको डेली बेसिस पे लगाएं। सनस्क्रीन एक ऐसी वाहिद क्रीम है जो आप नॉर्मली लाइक आउट ऑफ रूटीन भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप कचरा फेंकने जा रहे हैं, आप बाहर बच्चों को स्कूल से लाने जा रहे हैं, आप मार्केट जा रहे हैं, ये आप ज़रूर लगा के जाएँ। ये अपनी आप डेली रूटीन में आप इसको शामिल कर लें, यकीन करें आपको रिज़ल्ट अपने आप दिखेगा। ओके, उसके अलावा जो मैं नॉर्मली सप्लीमेंट्स लेती हूँ, और ये भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ मैंने लिए हैं, अपने से मैंने कुछ भी ख़रीद के मैंने यूज़ करती हूँ, ठीक है। स्पेशली सप्लीमेंट्स, बिकॉज सप्लीमेंट्स के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं अगर आप बिना डॉक्टर की कंसर्न के आप यूज़ करना शुरू करते हैं तो। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई एम यूजिंग इट। ओके, ये है C1000 वाव का, और ये आपके हेल्थ, आपकी विद इन हेल्थ, आपके नेल्स, आपका हेयर, आपकी स्किन को ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। आप इसको विद खाना अर्ली इन द मॉर्निंग ले लें या फिर नाइट ले लें, बिकॉज मैं एक ही कंज्यूम करती हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं इसको रात में लूँ। ओके, उसके बाद मैं लेती हूँ ये आयरन एंड फॉलिक एसिड का टैबलेट्स, बिकॉज मुझे मेरी जो हाथों की आयरन नेल्स वगैरह मेरे बहुत ज़्यादा टूट जाते थे, तो मुझे डॉक्टर ने ये रेकमेंड की थी कि आपने डेली बेसिस पे लेनी है। जैसे मैंने ये लेना शुरू किया ना, यकीन करिए जो मेरे नेल्स के अंदर एक वाइट वाइट सी चीज़ होती है ना, जिसको आयरन की कमी बोलते हैं, वो सब ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। मेरी जो हेयर, मतलब मैं एक हिजाबी हूँ, तो खैर अपने बालों के लिए तो मैं आपको बाद में एक व्लॉग अलग से बनाऊँगी, जहाँ मैं आपको सब बताऊँगी कि मैं अपना हेयर केयर रूटीन किस तरह से करती हूँ।
तो खैर ये 2 सप्लीमेंट्स हैं और ये बहुत अच्छे हैं। स्टिल अगर आप लोगों को कुछ और सप्लीमेंट्स डॉक्टर रेकमेंड करता है तो आप ज़रूर वो वाले करें। इन सब चीज़ों के साथ-साथ आपने अपनी डाइट को अच्छा करना है, अपना खाना और पानी आपने बहुत कंज़्यूम करना है, ठीक है? ये सब चीज़ें करेंगे ही तो आपको असर मिलेगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट मेरा स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये सब मैं अपने खुद पैसों से ख़रीद के लेकर आई हूँ और जब जब ये ख़त्म होते हैं तो मैं दोबारा ख़रीद कर लेकर आती हूँ, बिकॉज आई स्वेयर बाय दिस प्रोडक्ट कि मैंने जब से ये चीज़ें अपनी लाइफ में लाई हैं, माई लाइफ इज़ कम्प्लीटली चेंज फॉर माई स्किन अप एंड माई स्किन विद इन। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा वो हेयर केयर के ऊपर होगा। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में और हर एक इसकी चीज़ की डिस्क्रिप्शन, हर एक इसका नाम और किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है, मैं इसकी हर एक इन्फॉर्मेशन अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें और जैसे मैं कहती हूँ ना, जिएँ और जीने दें। अल्लाह हाफिज़।